1857 के विद्रोह को भारत की आज़ादी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इतिहास हमें बताता है कि उस समय ब्रिटिश सरकार में जो भारतीय मूल के सैनिक हुआ करते थे, उन्हें अंग्रेज जो कारतूस देते थे उसमें गाय एवं सुअर के चर्बी का अंश होता था। कारतूस को बंदूक में डालने से पहले दांत से खोलना पड़ता था। जब ये खबर ब्रिटिश सरकार में कार्यरत हिंदू एवं मुसलमान सैनिकों तक पहुंचती है तो सैनिक आग बबूला हो उठते हैं। इस स्वतंत्रता संग्राम में सर्वप्रथम मंगल पांडे ने विद्रोह का बिगुल फूंका था। देश की जनता अंग्रेजों के अत्याचारों से पहले ही आक्रोशित थी, लेकिन मंगल पांडे के इस विद्रोह से पूरा मुल्क उद्वेलित हो उठता है। इस प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की आग जब झारखंड की धरती तक पहुंचती है तो इसका सबसे अधिक प्रभाव पलामू में होता है। पलामू उन दिनों 3 जिलों में बटा हुआ था, लातेहार, गढ़वा एवं पलामू। और इन्हीं तीनों जिलों में से गढ़वा जिले में 1857 की लड़ाई में झारखंड की तरफ से ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाले 2 भाई नीलांबर एवं पीतांबर का जन्म होता है। नीलांबर एवं पीतांबर का जन्म गढ़वा जिले में चेमो सनैया गांव में खरवार के उपजाति यानी भोक्ता जाति में हुआ था। उनके पिता का नाम चेमू सिंह था, जो एक जागीरदार थे। खरवार जाति हमेशा से ही अपने जमीन जागीरों को लेकर के उग्र रहा करती थी। अपने जमीन के लिए मरना मारना उनके लिए आम बात था। खरवारों की इसी रवैये को देखकर उन्हें शांत रखने के लिए अंग्रेजों ने उन्हें जागीर दे रखी थी। नीलांबर एवं पीतांबर के पिता चेमू सिंह का संबंध ब्रिटिश सरकार के साथ हमेशा कड़वाहट भरा रहा था। वो जानते थे कि ब्रिटिश सरकार हमारी जमीनों को हड़पने और झारखंड वासियों का शोषण करने के लिए आई है। भले ही खरवार जाति को उग्र स्वभाव के डर से वो जागीरें दे रखी हो, लेकिन मौका मिलते ही उन्हें छीनने का भी प्रयास करेगी। चेमू सिंह के दोनों बेटे नीलांबर पीतांबर में से नीलांबर बड़े थे। अपने पिता की तरह वो भी ब्रिटिश सरकार से नफरत किया करते थे। पिता चेमू ने नीलांबर को हमेशा यही कहा था कि बेटा नीलांबर, इन ब्रिटिश अफसरों का कभी भी भरोसा मत करना, इन्हें हमारी ज़मीनों से खदेड़ देना, हमारे गांव वालों को, हमारे राज्य के वासियों को इनकी गुलामी से आज़ाद करवाना। पिता की इन्हीं बातों को सुनते हुए धीरे धीरे नीलांबर बड़े होते। उन दिनों 1857 के विद्रोह से पहले कोल विद्रोह हुआ था, जिसमें नीलांबर एवं पीतांबर के पिता चेमू सिंह ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस कोल विद्रोह में नीलांबर के पिता चेमू सिंह को अंग्रेज पकड़ करके जेल में डाल देते हैं, जहां पर उनकी मौत हो जाती है। पिता की मौत से नीलांबर अंग्रेजों के खिलाफ और ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन उम्र कम थी तो क्या कर सकते थे। पिता की मौत के बाद छोटे भाई पीतांबर की देखरेख बड़े भाई नीलांबर करने लगते हैं और अपने पिता के द्वारा सीखी गई हर एक बात को अपने छोटे भाई पीतांबर को सिखाने लगते हैं। समय के साथ धीरे धीरे दोनों भाई बड़े होते हैं। इसी बीच उन्होंने तीरंदाजी, कुश्ती एवं गुरिल्ला युद्ध नीति में महारत हासिल कर लेते हैं। दोनों भाइयों के अंदर कमाल का प्रेम और कमाल की देशभक्ति की भावना थी। बेहद कम उम्र में दोनों भाइयों ने मिलकर एक क्रांतिकारी युवाओं के दल का गठन किया, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा होने वाले शोषण से राज्य के लोगों को बचाना था। इस दल के लोग अलग अलग क्षेत्रों में जाकर उन क्षेत्रों के लोगों की समस्याओं को सुनते और किस तरह से अंग्रेज उन पर अत्याचार करते हैं, उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसी बीच सन 1857 के विद्रोह के समय छोटा भाई पीतांबर रांची पहुंचे हुए थे। उन्होंने आंदोलन को बहुत करीब से देखा और पलामू लौटकर अपने बड़े भाई नीलांबर को इसकी जानकारी दी। नीलांबर एवं पीतांबर ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर के देश की इस भयावह स्थिति के ऊपर चर्चा किया, विचार विमर्श किया और 1857 के विद्रोह में शामिल होने का निर्णय लिया एवं अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की योजना तैयार करने लगे। उन्होंने स्थानीय खरवार, चेरो तथा भोक्ता समुदाय के लोगों को बड़े पैमाने पर एकत्रित किया और झारखंड की तरफ से 1857 के विद्रोह का शंखनाद कर दिया। 21 अक्टूबर 1857 को दोनों भाई के नेतृत्व में चैनपुर, शाहपुर एवं लेस्लीगंज स्थित ब्रिटिश कैंप पर आक्रमण कर दिया गया। सैकड़ों ब्रिटिश सेना को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद राजहरा कोयला कंपनी पर हमला कर उस पर भी कब्जा कर लिया गया। नीलांबर एवं पीतांबर के ऊर्जा एवं आक्रोश को देखते हुए अन्य लोग उनका साथ देने के लिए आने लगे। रांची के प्रमुख क्रांतिकारी ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पांडे गणपत राय और बिहार के कुंवर सिंह भी इस आंदोलन के साथ जुड़ गए। क्रांतिकारियों के दल को देख डाल्टन मद्रास इन्फेंट्री के 140 सैनिक, रामगढ़ घुड़सवार दल इत्यादि 16 जनवरी 1858 को पलामू आ गए।
गढ़वा से भाग करके पलामू जाने पर एक बहुत बड़ी जीत इन लोगों को मिली। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने के लिए एड़ी चोटी का बल लगा दिया, लेकिन नीलांबर पीतांबर के नेतृत्व में क्रांतिकारियों के दल के सामने वे लोग टिक नहीं सके। अंत में अंग्रेजों ने एक योजना बनाई कि अगर एक एक जगह पर वार करेंगे तो हम मारे जाएंगे, लेकिन एक साथ एक ही समय पर अगर कई जगहों पर वार करें तो ये स्वतंत्रता सेनानी अपने लोगों को बचाने के लिए कहां कहां जाएंगे। अंग्रेजों की यही योजना नीलांबर पीतांबर के दल को कमजोर कर देती है। अंग्रेज एक साथ कई इलाकों में हमला कर देते हैं। 12 फरवरी 1858 को नीलांबर पीतांबर के गढ़ समेत गांव को लूट लिया जाता है, घरों को जला दिया जाता है, जागीरें जब्त कर ली जाती है। इसके बाद अंग्रेज सिपाही लोहरदगा की तरफ बढ़ने लगते हैं, फिर तुरंत पलामू की तरफ बढ़ने लगते हैं। एक के बाद एक हमले के साथ नीलांबर एवं पीतांबर की टुकड़ी परेशान हो जाते हैं। लगातार चौतरफा हमले से नीलांबर पीतांबर की सेना कमजोर हो जाती है। अंग्रेजों ने एक एक करके नीलांबर पीतांबर के साथियों को मारना शुरू कर दिया। विश्वनाथ सहदेव एवं पांडे गणपत को पकड़ करके फांसी दे दिया गया। दूसरी तरफ नीलांबर और पीतांबर ने मनिका, हतरपुर, लातेहार, महुआटाड़, छेछारी जैसे महत्वपूर्ण अंग्रेजी ठिकानों पर आक्रमण करके अंग्रेजी कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी। अंततः अंग्रेजों ने अपने सबसे प्रमुख हथियार डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई और खरवारों को बरगलाया। खरवार डर करके आंदोलन से अलग हो गए। चेरो समाज के भवानी बख्श राय ने भी अंग्रेजों के आगे घुटने टेक दिए, जिससे चेरो समाज के लोग भी आंदोलन से अलग हो गए। धीरे धीरे नीलांबर और पीतांबर अपनी छोटी सी सेना की टुकड़ी के साथ अकेले पड़ गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपनी लड़ाई, अपने युद्ध को जारी रखा। अंग्रेजों ने अंतिम बार एक और चाल चली। उन्होंने सर्वक्षम माफी और विस्मरण की घोषणा की, अर्थात तय सीमा तक के भीतर आत्मसमर्पण करने वाले विद्रोहियों को क्षमा करने की नीति थी। अंग्रेजों के इस जाल में नीलांबर पीतांबर जा फंसे और आत्मसमर्पण कर दिया। लेस्लीगंज की अदालत में विद्रोहियों पर लूट, हत्या, आगजनी इत्यादि आरोपों के लिए मुकदमा चलाया गया। अंग्रेजी सरकार एक भी महत्वपूर्ण गवाह नहीं जुटा सकी, लेकिन उनके पास पैसा था, धन था। गवाह और सबूत खरीद लिए गए। खरीदे गए सबूतों और गवाहों के आधार पर सजाएं निर्धारित कर दी गई और दोनों भाइयों को लेस्लीगंज ले जाया गया। 28 मार्च 1859 ईस्वी को सरेआम लेस्लीगंज में पहाड़ी के सामने एक आम के पेड़ में दोनों भाइयों को फांसी दे दिया गया। ये फांसी आम जनता के बीच दिया गया ताकि आम जनता उनकी हत्या को देख करके कभी भी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह करने की हिम्मत ना करे। लेकिन यह झारखंड की धरती है साहब, यहाँ वीरों के बलिदानों के कर्ज को चुकाने हर बार एक नया मसीहा का जन्म होता है। मैंने हमेशा कहा है कि नीलांबर एवं पीतांबर की तरह लोग कभी मरते नहीं, हमेशा अमर हो जाते हैं। झारखंड की हवाओं में, झारखंड के हर एक क्षेत्र में, झारखंड की मिट्टी में नीलांबर एवं पीतांबर की अमर आत्मा की खुशबू आज भी मौजूद है। मैं अपने इस स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट के परिवार की तरफ से स्वर्गीय नीलांबर एवं पीतांबर की परम पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद।